हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिंपल एंड स्मार्ट स्टडी। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे साइंस पोर्शन में से होंगे एंड पर्टिकुलरली आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एंड ये आपके हर किसी जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपके साइंस से सिलेबस में दिए गए हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन केल्विन सेकंड। ठीक है, तो केल्विन साइकिल पे आपके जो नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा दिखाया जाता है, तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दिए गए हैं 290, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी आपको दिए गए 310 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 320। तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा आपका? तो इसमें से आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 310। ठीक है, 310 आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपकी केल्विन साइकिल पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सनबर्न। तो सनबर्न का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है विजिबल रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है माइक्रोवेव्स रेडिएशन। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर कर देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर के जरिए क्या मेजर किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी आपका हाइट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है वेलोसिटी। तो जो ओडोमीटर हैं वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी डिस्टेंस को आपको मेजर करने के लिए आपका जो है ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा जो एक है जो कि आपका डिस्टेंस का यूनिट नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया आपका एम मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया क्यूबाइट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन सा सही आंसर रहेगा? तो इसमें से आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपका डिस्टेंस का यूनिट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं है एम मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अल्ट्रासाउंड विच इज़ अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया अबाउट 20 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया अबाउट 200 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया अबाउ 2 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया बिलो 20 किलोहर्ट्ज़। तो इसमें से कौन सा सही आंसर रहेगा? तो लिमिटेड आपका कौन सा होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा आपका एबो आपका 20 किलोहर्ट्ज़ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन दिए गए हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉस्मिक रेस दैट impinged ऑन अर्थ्स एटमोसफियर आर। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? आपका ऑप्शन देगा ऑप्शन नंबर ए आपको इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन नंबर डी आपको देगा गामा रेस। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटॉन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया, ए ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सॉलिड टू गैस फेस विथ नो इंटरमीडिएटेड लिक्विड स्टेज इस कॉल्ड। तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है जो कि आपके सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेस में चले जाते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए आपको इवापोरेशन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है सप्लीमेशन, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है एड्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा जो इंटरमीडिएट फेस नहीं होता है, लिक्विड नहीं होता है और डायरेक्ट सीधे आपके सॉलिड से आपकी गैस फेस में जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा आपका सप्लीमेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नॉट इज़ अ यूनिट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपको स्पीड, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया डेप्थ, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर यूनिट ऑफ क्या?
यूनिट ऑफ स्पीड है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी का सोर्स कौन सा है इसमें से। तो आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं, तो अब मैं ऑप्शंस पूरे नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन जो सही आंसर है वही मार्क करूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, एटॉमिक एनर्जी। तो इसका सोर्स कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम। यूरेनियम इज़ द सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन फॉर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन के लिए किस साइंटिस्ट को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर कौन सा रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर साथ साथ में कमेंट करते जाइए। तो ये इसमें से आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केपलर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्सरा, ठीक है, अप्सरा है आपका। आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के लिए इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर आपके रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो इसमें से आपका इनकरेक्ट अबाउट अ प्लेन मिरर कौन सा होगा आपका, इट इज़ ऑप्टिकल पावर इज़ 1, ये आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन। तो पावर ऑफ लेंस किस में नापे जाते हैं, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डिप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, गैमैक्सिन्स, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर जो है आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो किसके कंपोनेंट है, तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा, सही आपका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लोरीन के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LPG इज़ अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। तो इसमें किस किस का मिक्सचर होता है, तो इसमें LPG में, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर रहेगा आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। तो इसमें से कौन सा जो है फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक है। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शन सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर को ठीक ही करते जाएंगे आप हम। तो इसमें आपके सही आंसर रहेंगे आपके कौन सा है इसमें से फर्स्ट, तो इसमें है आपके सेलुलाइट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे, तो अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, पैरेलल इज मेनली मेड अप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो किस से बना हुआ है, तो ऑप्शंस तो दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिंथेटिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इस कितने होते हैं, तो इसमें सही आंसर रहेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर रहेगा आपका 24 होते हैं इसमें, ठीक है। 24 आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। एनिमल फैट और जो वेजिटेबल ऑयल है उनके मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो इसके सही आंसर रहेंगे आपके, इसमें क्या होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 फॉर डिस्कवरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे जे थॉमसन को, तो ये इसका सही आंसर कौन सा रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने पे इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1906 में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन बैलून। बैलून में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर रहेगा आपका हीलियम। हीलियम का इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल मेटल। नोबल मेटल का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनमें से, ठीक है।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से ही आंसर रहेगा, ये नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। जो भी नोबल मेटल होता है तो ये क्या होता है आपके नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा है इसमें से, तो इसमें से आपका टिटेनियम आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें से आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर रहेगा आपका फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ आपका गोबर गैस का कौन सा इसमें से कंस्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में से आपके सही आंसर कौन सा रहेंगे, तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन जो है आपके गोबर गैस के कंस्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, गैल्वेनाइजेशन is a metallurgical process that is used to coat steel or iron with which of the following। तो किस चीज़ के इस्तेमाल करके आपके जो कोडिंग किए जाते हैं, स्टील कोड या आपके जो स्टील कोडिंग करने के लिए, आयरन कोडिंग करने के लिए, तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा आपका जिंक का इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रियॉन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रियॉन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। ये रियॉन एक क्या होता है आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ ग्रेफाइट। इसमें से कौन सा जो है ग्रेफाइट के इस्तेमाल से नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ये होता है, लिब्रिकेंट्स भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होता है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गिलास कटिंग के लिए आपका जो ग्रेफाइट का जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं ग्रेफाइट को। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द एटॉमिक थ्योरी। तो इनमें से किसने दिया था जो एटॉमिक थ्योरी है वो, तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन डाल्टन के द्वारा आपकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो दिया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग। तो इसमें से किस कोल में आपके जो है मैक्सिमम जो कार्बन है वो होते हैं, तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एंथ्रासाइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा, तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट किसको कहा जाता है, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विच सल्फर इज़ हीटेड विद रबर द प्रोसेस व्हेन सल्फर इज़ हीटेड विद रबर द प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें से आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वल्केनाइजेशन बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को। तो आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच अमंग द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होता है सबसे, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा आपके जो साउंड का स्पीड है वो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी के सब मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन में आप देखना, तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा आपका, मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर रहेगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम। तो क्विक लाइम किसको कहा जाता है इनमें से, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी CaO, ठीक है। तो इसको आपका क्विक लाइम कहा जाता है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं हमें, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने से आंसर कर देना, तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो ये था हमारे आज के MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs। तो होप आप लोगों को MCQs अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।